जय बाप बेरी। अपने कुल देवता को या अपने पितृ देवता को या अपने कुल देवी को, इष्ट देवी को किस प्रकार भोग लगाया जाता है, आज का हम जानकारी देंगे। पूरा यह गुप्त ज्ञान है, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। तो हमारी बताई हुई विधि बिल्कुल सही रहेगी। आप एक बार जिस विधि से हम बता रहे हैं उस विधि से आप भोग लगाइएगा तो आपको अनुभव होंगे। देवता आपके दिया हुआ भोग स्वीकार करेंगे। आपकी जो भी मन इच्छा है वह देवता अवश्य पूरी करेंगे। आपका भोग है जो किसी भी बुरी शक्ति या ऐसी बुरी ऊर्जा के पास नहीं जाएगा, सीधे और सीधे आपके कुल देवता या पितृ देवता या इष्ट देवता के पास जाएगा। आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, इष्ट देवता आपके द्वारा दिया हुआ भोग, अंग्यारी पे दिया हुआ भोग स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। आगे हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपको हम एक विशेष जानकारी दे रहे हैं। एक मंत्र तंत्र साधना की विधियां, अनेक विधि विधान हम व्हाट्सएप चैनल पर एक साथ इकट्ठा दे रहे हैं, जहां आपको लिखित रूप में सब कुछ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े और वहां से मंत्र साधना, तंत्र साधना, विधि विधान सब कुछ आप प्राप्त करें और जन कल्याण का कार्य करें। हमारे हिंदू धर्म में जो भी पौराणिक ग्रंथ है उनमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति डालने से ही देवता प्रसन्न होता है। और उनकी निमित्त अग्नि पे आहुति जो भी डाला जाता है निश्चय ही वह देवता तक पहुंचता है और देवता उस आहुति को पाकर प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। और अग्नि पुराण में भी विशेष रूप से लिखा गया है कि अग्नि में आहुति डालने से देवता तक स्वमति वह आहुति पहुंचती है और देवता उस आहुति से तृप्त होकर अपने भगत पर पूर्ण कृपा बनाए रखते हैं, उस पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देते। और जो भगत है जो सीधे भोग कटोरी में रख देते हैं या सीधे ही अर्पण कर देते हैं, उस भोग को देवता बहुत ही कम स्वीकार करते हैं। उन भोग पर नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि अग्नि का स्पर्श उस भोग में नहीं लगता है। और अग्निदेव को भगवान शिव की तरफ से एक विशेष वरदान है, जिस कारण अग्नि पर लगाया हुआ भोग देवता तक पहुंचता ही पहुंचता है। और अग्नि देवी की पत्नी है जो स्वाहा देवी, जब भी हवन में हविष्य डाली जाती है तो मंत्र के आखिर में स्वाहा बोला जाता है, तो वह स्वाहा देवी के निमित्त बोला जाता है। तो वह स्वाहा देवी है जो भी अग्नि में हविष्य डाली गई है, वह स्वयं उस हविष्य को ले जाकर उस देवता को समर्पित करती है जिसके निमित्त अग्नि में भोग या हविष्य डाली गई है। तो अग्नि एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसमें देवताओं को भोग लगाने से देवता तक भोग सामग्री पहुंचती है और देवता तृप्त होते हैं, पितृदेव भी तृप्त होते हैं। जो भी भूत प्रेत की साधना करते हैं या यक्षिणी बैताल ऐसी कोई साधना करते हैं तो वे अग्नि में भोग नहीं देते हैं, क्योंकि अग्नि में दिया हुआ भोग उन भूत प्रेत शक्तियों को नहीं मिल पाता है। तो वे भोग है जो सीधा ही कटोरी में रखते हैं, जिससे उन्हें भूत प्रेत की सिद्धि होती है। इसलिए आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता या पितृ देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें भोग लगाते समय सर्वप्रथम भोग है जो अपने कुल देवता के नाम से ही लगाया जाता है, कुल देव का नाम ही लगाना चाहिए। सर्वप्रथम भोग है जो अंग्यारे पे लगाएं आप अपने कुल देव के नाम, उसके बाद कुल देवी के नाम, उसके बाद आप इष्ट देव के नाम, उसके बाद अपने पितरों के नाम भी लगा सकते हैं। तो इस नियम क्रम से आप भोग लगाएंगे तो आपका भोग है जो देवताओं तक पहुंचेगा और देवता आपके भोग को ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए अगर आप अपने देवताओं को, अपने पितरों को, कुल देव को, कुल देवी को, इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमेशा ही अंग्यारी पर गाय के गोबर के उपलों पर ही भोग लगाएं, तभी आपका भोग है देव स्वीकार करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। कभी भी सीधा आप कटोरी में भोग न रखें। देवता सीधा भोग है
जो देवता की मुख्य धाम होती है, जहाँ देवता प्रकट होता है, सिर्फ वहीं स्वीकार करते हैं। अन्य स्थान पर देवता सीधा भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय बाबेरी खमागणी।